दोस्तों, उम्मीद है फ्रीलांसिंग जोर शोर से चल रही होगी। आपके जो असेसमेंट्स, आंसर्स, एक्सरसाइजेस वो तो यही बता रही हैं कि माशाल्लाह सब बड़े एनर्जेटिक होके और फुल एंथुसियास्टिक होके फ्रीलांसिंग को आगे लेके जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा डिस्प्यूट्स। जहां बर्तन होते हैं वहां आवाज आती है क्योंकि वो खड़कते हैं। सो वेन एवर देयर इज अ एम्प्लॉयर एंड अ फ्रीलांसर ब्रिज, उसकी आवाज आएगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से डिस्प्यूट खड़ा होगा ही होगा। सवाल ये पैदा होता है दोस्तों, डिस्प्यूट होता क्यों है? जब सब चीजें सही तरीके से चल रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में, तमाम डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डेड है, फिर भी कंफ्यूजन, फिर भी लड़ाई। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आता है कि वो लड़ाई इतनी सीरियस होती है कि या तो एम्प्लॉयर अपने पैसे वापस मांग लेता है या वो पूरा प्रोजेक्ट ही रोल आउट करा देता है, फिनिश करवा देता है। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा ज़रा फ्रीलांस मार्केट प्लेस से हट के एक जनरल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। रिश्तों को लेके, चाहे दोस्तों के बीच में देख लीजिए, चाहे फैमिली रिलेशंस में देख लीजिए, या चाहे बिजनेस रिलेशन में देख लीजिए, फ्रीलांस मार्केट प्लेस भी कुछ फर्क नहीं है। जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑन पेपर, ऑन थ्योरी एक ही है कि जब फ्रीलांसर यानी कि आप और एम्प्लॉयर आपस में कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं करते, जिसको हम कहते हैं लिखत पढ़त, जब वो रिकॉर्डेड नहीं होती, जब आप सवालात नहीं पूछते, जब आप एम्प्लॉयर के सवालात का जवाब नहीं देते, तब दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और दूरियों का एंड क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई में फिर या तो एग्रीमेंट होता है या डिसएग्रीमेंट होता है, और डिसएग्रीमेंट का नुकसान बहुत ज़्यादा है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, आपसे लिए हुए पैसे भी वापस हो जाते हैं बाज़ औक़ात, अगर आप हार जाएं। हार क्या जाएं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बट डिस्प्यूट हमेशा याद रखिएगा एक ही वजह से होता है कि जब क्लैरिटी ना हो और कंफ्यूजन हो। क्लैरिटी कि अगर आपने जो माइलस्टोन्स डिटरमिन किए थे, उन माइलस्टोन्स पे आपने डिलीवरी नहीं दी। एम्प्लॉयर से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो एम्प्लॉयर ने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की। आपको प्रोजेक्ट का ब्रीफ समझ नहीं लग रहा। इनिशियली जब आपने प्रोजेक्ट बिड किया था तो आप कुछ और समझे थे, और जब प्रोजेक्ट की डिटेल्स, जब आपने काम करना स्टार्ट किया, तो तब प्रोजेक्ट का एक्चुअल एसेंस, एक्चुअल पर्पस, एक्चुअल मीनिंग कुछ और था। और आप डर के मारे कि जनाब अब मैं पूछूंगा तो मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा, बेहतर है मैं बस काम करके दे दूं। एम्प्लॉयर को उस काम की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने क्लैरिफिकेशन नहीं की, और इस कंफ्यूजन की वजह से सेटबैक हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट ख्वातीन हज़रात टिपिकली फ्रीलांस मार्केट प्लेस का एक कोर्ट सिस्टम है, यानी कि कानून है दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करने का, एम्प्लॉयर को भी और फ्रीलांसर को भी। अगर आप मेरी स्क्रीन देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको फ्रीलांसर नजर आ रहा है, दरमियान में आपको आर्बिट्रेशन सिस्टम यानी कि कोर्ट्स, फिलहाल ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आगे एम्प्लॉय। फ्रीलांसर और एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई भी कंफ्यूजन आ जाए, कोई भी मामला बिगड़ जाए, तो ये आर्बिट्रेशन सिस्टम कम्स इनटू प्ले। ये कोर्ट है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। बेसिकली ये होती फ्रीलांस मार्केट प्लेस ही है। अगर गुरु है तो उसका अपना आर्बिट्रेशन सिस्टम है, अपवर्क का अपना आर्बिट्रेशन सिस्टम है, फाइवर का अपना आर्बिट्रेशन सिस्टम है, और तमाम
फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस का अपना आर्बिट्रेशन सिस्टम होता है, अपना कोर्ट होता है, ताकि वो फैसला कर सकें और एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। अगर एम्प्लॉयर आपके काम से खुश नहीं तो वो फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जाके शिकायत कर सकता है और वो शिकायत जो है इस आर्बिट्रेशन सिस्टम पे जाती है। आप एज अ फ्रीलांसर एम्प्लॉयर से खुश नहीं, आप जाइए फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे शिकायत कीजिए और कहें कि मैं आर्बिट्रेशन सिस्टम में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं, क्योंकि मेरे साथ कही हुई कमिटमेंट, मुझे दी हुई जबान, उसका पास नहीं रखा गया, कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुई। सो बेसिकली डिस्प्यूट कंफ्यूजन की वजह से होता है और सिस्टम हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे है टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट एज एम्प्लॉयर एज वेल एज फ्रीलांसर।